नाज़रीन, आज हम हैं यहाँ पुंछ डाक बंगलो में, जहाँ पे आज एक लीगल अवेयरनेस एक प्रोग्राम रखा गया है। इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो लेडीज़ हैं, उन्हें वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, इस हवाले से उन्हें पूरे तरीके से जजेस साहिबान भी यहाँ पे बैठे हैं, जो पूरी उन्हें नॉलेज दे रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि वो समाज का एक हिस्सा हैं और समाज का हर वर्ग जो है, उसे कानून की नॉलेज होना ज़रूरी है। इस हवाले से इस पोशा जो कानून है, इसके हवाले से उन्हें नॉलेज दी जा रही है, उनसे बात की जा रही है, उनसे ऐसे इंसिडेंट भी पूछे जा रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक अवेयर किया जा सके, एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, ताकि जो भी उन्हें प्रॉब्लम है वो सामने आए और अपनी इस कानून के ज़रिए जो है उनकी ताकि मदद हो सके। आइए आपको दिखाते हैं इस लीगल प्रोग्राम के हवाले से डाक बंगलो पॉइंट से पस मंज़र न्यूज़ की ये रिपोर्ट। तो हमें ये कदम लेना पड़ेगा। अगर किसी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है या अपने वर्क प्लेस पे कोई भी उसका एम्प्लॉयर, फेलो वर्कर या कोई भी शख्स अगर किसी हमारी बहन के साथ कहीं भी किसी तरह का भी कोई एक्ट करे तो सबसे पहले हिम्मत लेनी है, हिम्मत से काम लेना है। और सबसे पहले उसको जहाँ से पहली हरकत है उसको वहीं पे स्टॉप करना है। ठीक है, जब अगर नहीं होगा तो उसके बाद दूसरा ये है कि सीधा आपने जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी उसको रिपोर्ट करना। अगर आप देखते हैं साथ में आपके कोई वर्कर है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है कि वो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं बना रही है कि वो उस ताकत से वो उसके रेजिस्ट कर पाए एक्ट को और कंप्लेंट कर पाए, तो जो फेलो को वर्कर हैं उनकी जो है ड्यूटी बनती है, सोसाइटी की तरफ भी हमारे सब लोगों की ड्यूटी बनती है, उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो उसको प्रॉपरली बताए कि ये आपके साथ ज़्यादती हो रही है और हमें इसमें जो है कंप्लेंट करनी है। देखो उसका आपने वहाँ पे ये जुल्म होने से रोकना है, सिर्फ अपने साथ ही नहीं, अपने साथियों के साथ भी सिर्फ साथियों को जुल्म है, सबको जो है मिलकर हमारे मुल्क में 50% जो है पॉपुलेशन जो है अपनी 50% पॉपुलेशन को दरवाजे की पीछे अंदर तरक्की नहीं कर सकती। अगर किसी मुल्क में तरक्की करनी है तो औरतों का भी इतना ही पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक लाइफ में रखना पड़ेगा। और ये है कि उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, रास्ते में आने जाने के लिए उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। और औरतें जब किसी वर्क प्लेस पे काम करें तो उनको सेफ्टी फील हो, तो तभी ही औरतें जो है वो काम पे जा सकती हैं। अपनी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वही एक इंसिडेंट याद आ रहा है जहाँ से सबसे जो हंसी इस एक्ट की शुरुआत आई, वो एक इंसिडेंट था, छोटा इंसिडेंट था, लेकिन उस लेडी ने हिम्मत जताई, अपनी सेक्रीफाइस की, अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाई किया और उसकी वजह से आज हमें ये जो है ये एक्ट बना और सबको समझ में आया कि हाँ औरतों को प्रोटेक्ट करना है, उनको वर्क प्लेस पर प्रोटेक्ट करना है। तो उसकी शक्ल में उसकी हिम्मत ने बाकी लोगों को हिम्मत दी और वो लोग कोर्ट में पहुँचे और कोर्ट में पहुँचने के बाद जो है कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की। तो गाइडलाइंस के बाद कुछ डायरेक्शंस दी गई गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उन डायरेक्शंस को कानूनी दर्जा दे दिया। कानूनी दर्जा देते हुए ये पोश एक्ट जो है 2013 जो है ये पास हुआ, जो 2013 में कानूनी सूरत में लागू हो गया। 1992 का है, वो एक सोशल वर्कर थी राजस्थान के गाँव में, सोशल वर्कर करते हुए जब उसकी कुछ कंट्रीब्यूशंस को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया तो उसको ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम के साथ एसोसिएट किया, अबाइड कर दिया उसके साथ।
अपने ही गांव में 2 बच्चों की शादी हो रही थी। सबसे पहले उन बच्चों के माँ बाप को बताया, समझाने की कोशिश की, उनके रिश्तेदारों को समझाने की कोशिश की कि भाई ये गलत बात है। ना सिर्फ ये गलत बात है बल्कि ये कानून के भी खिलाफ है और ये ऑफेंस है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक प्रोग्राम रखा गया है इस हवाले से वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है। इस हवाले से सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आए। ये जो हमारा एक दिन का आज प्रोग्राम था, वर्कशॉप टाइप है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पुंछ मिलकर ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। इसका थीम जो है वो जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो है उसके बारे में जानकारी देना है। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो हमारी वर्किंग वीमेंस हैं उनको इसमें इनवाइट किया था और पुलिस के ऑफिसर्स भी इसमें मौजूद थे। जुडिशरी के हमारे ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं ही इज़ चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम, और उसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग, वकला हजरात और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं। मकसद यही था कि इन लोगों को इस एक्ट के बारे में बताया जाए, इसमें क्या रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, क्या वीमेंस को अगर कहीं ज़्यादती हो रही है किसी औरत के साथ वर्क प्लेस पे, कोई किसी किस्म की भी सेक्सुअल हरासमेंट अगर कहीं हो रही है तो वो किस तरीके से कैसे अप्रोच कर सकती है, उसके लिए उसके पास क्या रेमेडियल मेजर्स हैं और आगे उसका क्या प्रोसेस रहता है, उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ चर्चा हुई है। उसके अलावा जो मेल्स के लिए भी इस एक्ट में प्रोविजंस हैं, कहीं अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट हो रही है, किसी के ऊपर अगर कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट कर रहा है तो उसके पास क्या रेमेडियल मेजर रहेंगे, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि पॉश एक्ट के बारे में आप लोग पढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है और आजकल का जो अभी जो हमारा दौर चल रहा है इसमें ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट का हामिल है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, कहीं वीमेंस के साथ एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, कहीं रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं जगहों पे फॉल्स कंप्लेंट भी सामने आ रही हैं। तो अगर हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा आप डिस्कस करें, आप पढ़ें इस एक्ट के बारे में। आजकल गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है ताकि आप लोगों को इस एक्ट के बारे में और मज़ीद जानकारी सर इस जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, क्या इस लेवल पे कोई ऐसी कंप्लेंट सामने आई या एक ऐसी कोई सोच बनी जिस तरीके से इस प्रोग्राम का, या कि एक अवेयरनेस है, इनिशियल स्टेज है इस एक्ट की, या किस तरीके से आप देखें डिस्ट्रिक्ट पुंछ में माशाल्लाह अभी इतना वो नहीं है। वी आर प्राउड टू हैव सच अ क्लीन सोसाइटी। यहाँ पुंछ में अभी बड़ा एक साफ माहौल है, हर चीज़ को अगर हम देख के चलें, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक्ट अगर कहीं बना है तो इसकी ज़रूरत है तभी बना है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने शी बक्स लॉन्च किया है, जिसके लिए अगर आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको फिजिकली किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई विक्टिम फीमेल विक्टिम है और उसको कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो ऑनलाइन शी बक्स पे कंप्लेंट फाइल करेगी। यूटी गवर्नमेंट ने परसों ही आपने देखा होगा मीडिया में, यूटी लेवल नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनदीप जी जो हैं हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, उनको नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नोडल ऑफिसर। हमारी लोकल लेवल कंप्लेंट कमेटी यहाँ कंस्टिट्यूट हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसी मकसद के लिए की जा रही हैं कि कोई, हम तो वी विश के कोई ऐसा केस सामने ना आए, बट अगर कहीं कोई केस सामने आता है तो उसको डील करने के लिए हम लोग ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक